हमारे धर्मशास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, देखो मैं सबका तो सबको तो नहीं कह सकता, कुछ लोग कहते हैं ना शूद्र अपवित्र होते हैं। अरे हमारे धर्मशास्त्र उनको इतनी सम्मति देते हैं। देखो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, व्यास जी कहते हैं जो व्यक्ति शूद्रों को हेत दृष्टि से देखता है और उनको अपवित्र मानता है वह भी नरक का गामी होता है। क्यों? आप विचार करो। ब्रह्मलो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य यदवैश्यः पदभ्याम गुम शूद्रो वजायतः। भगवान के मुखार बिंदु से किसकी प्रादुर्भाव हुआ? किसका? बोले ब्राह्मणों का। ब्रह्मणो वस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। भगवान की भुजाओं से किसका प्रादुर्भाव हुआ है? राजन्यः कृतः। और भगवान के उदर से किसका प्रादुर्भाव हुआ? वैश्य का। और भगवान के चरणों से किसका प्रादुर्भाव हुआ? शूद्रों का। आप विचार करो, जिस चरणों से गंगा जी निकली हो और वो गंगा पतित पावनी कहलाती हो, क्या उन चरणों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ? क्या वो अपवित्र हो गए हैं? समाज में बिगाड़ने का जो द्रोह चल रहा है हमारे आपके बीच में, याद रखो वेद भगवान भी कहते हैं शूद्र अपवित्र नहीं होते, वो तो जन्म से पवित्र होते हैं। आजकल लोग क्या मानते हैं? जन्म से, याद रखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्म से अपवित्र होते हैं। और नहीं विश्वास है ना तो आप मिलिएगा, मैं खूब प्रमाण दे करके दिखाऊंगा। ये जन्म से तीनों अपवित्र होते हैं। केवल एक ही ऐसी व्यक्ति है, एक ही ऐसा वर्ण है जो जन्म से पवित्र उत्पन्न होता है। ये तीनों कब होते हैं पवित्र? जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब ये पवित्र होते हैं। लेकिन शूद्र तो जन्मजात से ही पवित्र होते हैं हो, इसलिए उनका भी सम्मान करो। नहीं तो पता लगेगा ना, उनको हेत दृष्टि से देखोगे बगल वाले उनको हाँ खूब चिपका के ले जाएंगे, फिर रक्षा करने वाला कोई मिलेगा नहीं। इसलिए उनको हेत दृष्टि से मत देखो, ये तो अपने हैं, इनको शरण और चरण में लगाओ। ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान कहते हैं। लेकिन आजकल हम आप सबकी बुद्धि मति मारी गई है, हम आप सम्मान करना नहीं जानते, अपने में ही मतभेद कर रहे हैं। ये नीच है, ये ऊंच है, ये ऊंच है। याद रखो कर्म भी तो महान है। कर्म नहीं करते हो, कहते हो केवल मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे भाई कर्म करो। संत जन तो यहाँ कहते हैं अच्छ की माल न भाल विभूति न देत द्विवर्ग सदा सविता को, और संध्या विधि करते नहीं दिन तुइन न ध्यान धरे जो। कहलाने से होता कुछ नहीं है, कर्म भी करो। जो व्यक्ति प्रातः काल उठता है, भगवान नारायण को जल नहीं देता, गले में माला नहीं पहनता, चुटिया नहीं रखता, मस्तक से पर तिलक नहीं लगाता, ऐसे गणी है अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। वो भी ब्राह्मण शूद्र है, समझ लो। कथा में आओ तो कम से कम तिलक लगवाओ। अरे भैया पंडित जी लगवा दो सबको, हैं? बिना तिलक के आप लोग बताइए कैसे आदमी हो? कहते हो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चिल्लाना हो, कट्टर हिंदू लिखना हो तो वहां खूब ज्ञान दोगे। लेकिन याद रखो यदि सोशल मीडिया पे चिल्लाने से ये धर्म बचेगा ना तो बचा लो, बचने वाला नहीं है। चिल्लाना है तो पहले अपना बचो।